ये इन सभी को कैसे होंगे? मस्त। तो हमारी हिंदी चल रही थी और काफ़ी टॉपिक हो चुके थे। आज हम बात करेंगे लिंग की, यानी कि जेंडर। कौन सा टॉपिक? लिंग, यानी कि जेंडर क्या है। सभी को ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक आता है, और है ही बड़ा छोटा सा टॉपिक, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज इसी को पढ़ेंगे और आज ही इसे कंप्लीट करेंगे। लिंग यानी पहचान करना, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन महिला है, कौन पुरुष है। बात एक ही है। कौन? स्त्रीलिंग भी बात करेंगे और पुल्लिंग की। तो उसे क्या कहेंगे हम? लिंग। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग, और एक ही बात करें पुल्लिंग, यानी पुरुष और महिला। आपको लगता है कि मुझे आता है, क्योंकि आपको ये समझ में है कि लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, बच्चा, बच्ची। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपको कंफ्यूज कर दे, जैसे बात करें गुना। गुना, गुना शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? एक बात करते हैं कोशिश। कोशिश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? एक और ले लेते हैं दुनिया। दुनिया, दुनिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आपको वो सब तो आते थे, लेकिन इसमें हो जाते हो आप कंफ्यूज। गुना होता है या होती है? यानी कि बात करें गुना हो गया, गुना हो गया, गुना हो गया, तो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? तो जाएगा पुल्लिंग में। कोशिश की जाती है या कोशिश रंग लाई, बोलते हैं ना तेरी कोशिश रंग लाई, तो किस में जाएगा? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? तो कोशिश रंग लाई, कोशिश रंग लाई किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। दुनिया, दुनिया बड़ी गोल है, किस में? पुल्लिंग में। अब हम बात करेंगे कंप्लीटली कि स्त्रीलिंग क्या है और किस चीज में आप कंफ्यूज होते हो। मुझे नहीं लगता इस क्लास के बाद में आपका कोई कंफ्यूजन रहेगा। बाकी की सारी क्लासें हो चुकी है हमारी। अब देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग क्या है, जिसमें स्त्री का पत्ता बात हो, और पुल्लिंग क्या है, जिसमें पुरुष की बात हो। स्त्रीलिंग हम समूहवाचक शब्द की बात करते हैं। किसकी? समूहवाचक, वाचक शब्द की, वाचक शब्द की। समूहवाचक शब्द के कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग? जैसे बात करें हम समूह, समूह मैं शब्द लिख रही हूं झुंड, झुंड। संघ, क्या? संघ। दल, संघ, दल। परिवार, समाज, क्या? समाज, परिवार। और गुच्छा, यानी चाबियों का गुच्छा। ये शब्द किस में आएंगे? ये शब्द हमेशा ही आएंगे पुल्लिंग में। मैं पुल्लिंग का पी लिख रही हूं। ये शब्द किस में आएंगे? हमेशा ही समूहवाचक शब्द में समूह, झुंड, दल, समाज, गुच्छा, परिवार, कुल, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे पुल्लिंग में। जैसे मेरा परिवार छोटा है, या फिर छोटे तो बोल नहीं सकते, मेरा परिवार छोटा है, तो किस में जाएगा? पुल्लिंग में। अब ऐसे कोई अपवाद जो स्त्रीलिंग है, जैसे बात करें फौज, फौज, फौज किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में, क्योंकि फौज बड़ी है। सेना, सेना किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। जनता,
जनता जनार्दन, जनता किस में जाएगी? स्त्रीलिंग में। सरकार, सरकार। सभा, समिति, सरकार, सभा, समिति। विधानसभा, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। विधानसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। वही हो सकती है अपने बाल सभा, बाल सभा। सभा की जाती है या किया जाता है? किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। भीड़, भीड़ इकट्ठी हुई, किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। लोकसभा की बैठक हुई, किस में जाएगी? तो ये जो शब्द है ना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, बाल सभा, भीड़, सेना, सरकार, सरकार, ये सब किसके? स्त्रीलिंग के। पुलिस, पुलिस किसकी? पुलिस किस में आती है? स्त्रीलिंग में। पुलिस शब्द स्त्रीलिंग में, क्योंकि जैसे बात करें पुलिस की 100 गाड़ियां आई, ये पुलिस आ गई। पुलिस तो आ गया तो कह नहीं सकते, पुलिस आ गई होता है। तो ये शब्द किस में आएंगे? अपने स्त्रीलिंग में। तो ये तो है समूहवाचक, जिसमें हमने बात की कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग। अब बात करते हैं हमारे शरीर के अंग, जो कौन से स्त्रीलिंग है? शरीर के अंग, हाँ बिल्कुल, शरीर के अंग भी स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। लड़का लड़की से नहीं चलेगा, स्त्रीलिंग बहुत कुछ है और पुल्लिंग भी बहुत है। जैसे हम बात करें शरीर के अंग के बारे में, शरीर के अंग के अनुसार जैसे बात करें कमर, कमर किस में आता है? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? तो कमर आता है हमेशा किसमें? कमर आती है हमेशा किसमें? स्त्रीलिंग में। कमर टूट गई, टूट गया तो होगा नहीं, टूट गई, ये सब किस में आएंगे? जैसे बात करें हम कमर, पसली, पसली फ्रैक्चर हो गई या टूट गई तो किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। जैसे नाक, नाक बंद हो गई। जीभ, जीभ किस में आएगी? एडी, एडी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। उंगली, ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, कोमल कोमल, उंगली, उंगली, क्योंकि स्त्री कोमल, पुरुष कठोर, जो कठोर कठोर शब्द है। जैसे बात करें मस्तक, दांत, दांत, नाखून, नाखून, अंगूठा, अंगूठा, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमेशा एक पुल्लिंग में, यानी कि पुरुष। मस्तक, दांत, नाखून, अंगूठा। पैर, हाथ, पैर, हाथ, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। मैं पुल्लिंग का पी लिख देती हूँ इधर ऐसे, यानी स्त्रीलिंग। किस में आएंगे? पैर, बाहां, ये सब किस में आएंगे? ये सब हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। तो फिर एडी, उंगली और जांग, कलाई, कितना कोमल शब्द है, कलाई, कलाई, ये शब्द किस में आते हैं? पुतली, आंखों की पुतली, पुतली, ये शब्द किस में आते हैं? ये हमेशा ही आते हैं स्त्रीलिंग में। ठुड्डी, और कौन से हो गए? ठुड्डी, ये शब्द हमेशा आते हैं स्त्रीलिंग में। तो शरीर के अनुसार देखा हमने स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि शरीर के अंग के अनुसार हमारा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वनाम सर्वनाम क्रिया और विशेषण के अनुसार भी हम बदल सकते हैं किसको? स्त्रीलिंग को और पुल्लिंग को। वो कैसे बदलेंगे तो देखते हैं। अभी तुमने देखा शरीर के और समूहवाचक के अनुसार। अब बात करते हैं किसके? सर्वनाम के अनुसार, यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
विशेषण के अनुसार। तो सर्वनाम में मेरा या मेरी, मेरा या मेरी के अनुसार बता सकते हो आप। और विशेषण में अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी, अच्छी के अनुसार बता सकते हो। और क्रिया में होता है या होती है, होता है या होती है। या फिर एक और बता सकते हो, कौन सा, कि रहा है और रही है। रहा लड़का के लिए आता है हमेशा ही, और रही लड़की के लिए, रही। ठीक है, ये किसके लिए बता सकते हो आप, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार। जैसे मेरा और मेरी, मेरा और मेरी, जैसे बात करें कि ये मेरा कुर्ता है, जैसे बात करें हम, मेरा कुर्ता है, मेरा कुर्ता है, तो किस में जाएगा, पुल्लिंग में। मेरी शर्ट, मेरी शर्ट किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में। मेरी किताब किस में, स्त्रीलिंग में। वैसे हम बात करें अच्छा पेन है, किस में जाएगा, हमेशा ही पुल्लिंग में। फिर बात कर लेते हैं अच्छी पुस्तक है, किस में जाएगा, अपने स्त्रीलिंग में। फिर बात करते हैं हम क्रिया की, होता है या होती है। रात होता है या होती है, तो रात हमेशा क्या होती है, रात होती है, तो किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में। किस में, स्त्रीलिंग में। दिन होता है, दिन होता है, किस में जाएगा, पुल्लिंग में। किस में, पुल्लिंग में। तो ये है संज्ञा के अनुसार, क्रिया के अनुसार और विशेषण के अनुसार आप बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है, कौन मेल है कौन फीमेल है। अब बात करते हैं कि भौगोलिक, यानी कि जो भूगोल के अनुसार भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है क्या, बिल्कुल है। अगर समूहवाचक के अनुसार है, संज्ञा विशेषण क्रिया के अनुसार है, सॉरी सर्वनाम के अनुसार है, शरीर के अंगों के अनुसार है, तो भौगोलिक के अनुसार क्यों नहीं होगा, होगा वो भी। तो बात करते हैं भौगोलिक के अनुसार, यानी कि भूगोल के अनुसार कौन कौन से, भौगोलिक कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। जैसे बात करें हिंद महासागर, बता रहा है कि मैं पुल्लिंग हूं, हिंद महासागर गहरा है, हिंद महासागर, ये गहरी है, गहरी तो होगा नहीं, महासागर किस में जाएगा, पुल्लिंग में। जैसे बात करें विंध्याचल पर्वत, किस में जाएगा, पुल्लिंग में। विंध्याचल किस में जाएगा, पुल्लिंग में। रेगिस्तान, कितना बेस्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगिस्तान किस में जाएगा, पुल्लिंग में। पूछ सकते हैं कि अपना जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो किस में आता है। रेगिस्तान बढ़ रहा है या बढ़ रही है, यानी कि ये पुल्लिंग में जाएगा। हिमालय, हिमालय किस में आएगा, पुल्लिंग में, यानी कि ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में। पर्वत, पर्वत किस में आएंगे, किस में आएंगे, वायुमंडल हो गए, यहां लिख देती हूँ, वायुमंडल किस में, अपने पुल्लिंग में। जैसे और बात करते हैं कि स्त्रीलिंग में कौन आएगा फिर, घाटी, घाटी, झील, झील बड़ी गहरी है, किस में आएगी, स्त्री लिंग में। तो दो है इसके अपवाद, किसमें, भौगोलिक के अनुसार। पर्वत, रेगिस्तान किसमें, वायुमंडल, नभोमंडल, ये किसमें जाएंगे, अपने पुल्लिंग में। अब बात करते हैं हम कि जो हम भोजन करते हैं उसमें भी क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, बिल्कुल होता है। जैसे जलेबी, जलेबी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये खुद बोल रही है कि मैं स्त्रीलिंग हूं। जलेबी मीठी है या मीठा है, तो ये किस में जाएगी, स्त्रीलिंग में। बात करते हैं भोज्य पदार्थ के अनुसार, किसके अनुसार, भोज्य पदार्थ के अनुसार। जैसे बात करते हैं कि पूरी, पूरी किस में जाएगा, जलेबी,
मिठाई किस में जाएगा? दाल, दाल है, दाल। रोटी, रोटी जल गई या रोटी जल गया? दाल बन गई या बन गया? तो ये सारे किस में जाएंगे? ये सारे जाएंगे स्त्रीलिंग में। तो फिर पुल्लिंग में कौन कौन से होंगे? जैसे बात करें रायता, यानी कि रायता फैल गया या फैल गई? रायता किस में जाएगा? पुल्लिंग में। समोसा, समोसा किस में जाएगा? पुल्लिंग में। चॉकलेट है, पोहा है, दाल भात, दाल तो इसमें आ गई, भात इसमें आ जाएगा, भात है, पोहा है। ये सब किस में आएंगे? ये हमेशा ही आएंगे पुल्लिंग में। भोज्य पदार्थ के अनुसार हमने देख लिया कि किस में जाएंगे। पेय पदार्थ के अनुसार देखेंगे कि कौन कौन से है। अब एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके अनुसार बात करते हैं हम कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। जैसे बात करें मदद, मदद और एक शब्द है इलाज। दोनों में से कंफ्यूज कि मदद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इलाज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो मदद होता है या होती है? मदद की जाती है, मदद क्या की जाती है, की जाती है, या मदद होती है, या फिर बात करते हैं मदद होती है, होती है। इलाज, इलाज होती है? नहीं, इलाज होता है। क्या है? इलाज होता है। तो वही वो क्रिया वाला आ गया कि होता है या होती है। क्रिया में हमने देखा था होता है या होती है, वो है इसमें। अब हम बात करेंगे कि अनाज है जो हम खाते हैं, अनाज, उसके अनुसार भी है क्या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बिल्कुल उसके अनुसार भी है कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। जैसे कि बात करें बाजरा, तो बाजरी भी तो है, अभी तो स्त्रीलिंग में आई। जैसे हम अनाज के अनुसार देखते हैं, जैसे बात करें बाजरा, तो इसमें स्त्रीलिंग में आ जाएगा बाजरी। क्या आ जाएगा? बाजरी। जैसे गेहूं, चावल, जैसे चना, गेहूं, चावल, ये सब किसमें आएंगे? ये आएंगे हमेशा ही पुल्लिंग में। जैसे चना हो गया, गेहूं, जौ, उड़द, तिल, जौ, उड़द, तिल, ये किसमें आएंगे? ये हमेशा ही आएंगे अपने पुल्लिंग में। तो फिर इसमें सिर्फ बाजरी नहीं, इसमें आएंगे जवार, जवार भी स्त्रीलिंग है। अरहर, अरहर भी स्त्रीलिंग है। और कौन कौन से? मक्का हो गया, जिसे मकई भी बोलते हैं, मूंग दाल, मक्का, या फिर इसको मकई भी बोलते हैं, मूंग दाल, ये शब्द किसमें आते हैं? ये आते हैं हमेशा ही स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में कौन कौन से? गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, उड़द, तिल, चना, ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। अब बात करते हैं रत्नों के आधार पर, जो अपने आभूषण भी बनते हैं ना, उनके अनुसार उसमें भी होते हैं। तो वो देखते हैं कि इसमें भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं या अपवाद होते हैं उसमें भी। तो बात करते हैं रत्नों के अनुसार। किसके अनुसार? रतन, इसमें होता है ना माणक, हीरा, पन्ना, मोती, ये। जैसे बात करें हीरा, हीरा, पन्ना, पन्ना, और कौन से? हीरा, पन्ना, मोती, मोती, और जवाहर, मूंगा, माणक, जवाहर, माणक, मूंगा, ये सब किसमें आएंगे? ये हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। किसमें? पुल्लिंग में। तो फिर स्त्रीलिंग में
इसमें क्या है, तो मणि, मणि किस में आती है, स्त्रीलिंग में, मणि स्त्रीलिंग में। फिर चुन्नी, लालड़ी, ये सब क्या है, नाम से पता चल रहा है, चुन्नी स्त्रियों के लिए, लालड़ी वैसे नाम भी होता है अधिकतर, लालड़ी, सूखड़ी, ये नदियों के भी नाम भी है, लालड़ी, सूखड़ी, ये सब क्या है, ये है स्त्रीलिंग में। तो आभूषण, तो इनसे आभूषण भी बनते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग है, कौन कौन से स्त्रीलिंग है। तो जैसे बात करें कि कंगन, कंगन क्या है, पहना जाता है या पहनी जाती है, तो कंगन आता है हमेशा ही किसमें, पुल्लिंग में। कंगन, कड़ा, कड़ा, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में। कुंडल, गजरा, झूमर, हार, बाजूबंद, बहुत सारे वर्ड है, बाजूबंद, बाजूबंद, झूमर, झुमरा होएगा, झूमर किस में आएंगे, पुल्लिंग में। तो फिर इसमें इसमें आते हैं छोटे छोटे, जैसे पायल, पायल, पायल किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। माला, माला, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। बाली, अंगूठी, चूड़ी, नथ, बाली, नथ, अंगूठी, अंगूठी, चूड़ी, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमेशा ही स्त्रीलिंग में। और हीरा, पन्ना, मोती, जवाहर, माणक, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में। अब बात करते हैं द्रव्य पदार्थ, यानी कि द्रव्य, लिक्विड, उसमें भी होता है क्या, तो देखते हैं उसमें होता है या नहीं होता है पुल्लिंग। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो सभी जगह होता है। बात करते हैं हम किसके, द्रव्य पदार्थ के अनुसार। द्रव्य, द्रव्य पदार्थ के अनुसार, तो घी, तेल, दूध, दही, पानी, ये सब किस में आएंगे। जैसे बात करें घी, दूध, दही, पानी, ये सब किस में आएंगे, तेल। दूध फट गया या फट गई, दूध फट गया या फट गई, किस में आएगा, तो ये आएगा हमेशा ही पुल्लिंग में। घी, घी पुल्लिंग में, दही पुल्लिंग में, पानी, पानी का तेज बहाव है, या बहते तो है नहीं, तो ये किस में आएगा, ये आएगा हमेशा ही पुल्लिंग में। तो फिर स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में शराब, शराब चढ़ती है, नशा शराब का, तो शराब किस में आएगी, अपने स्त्रीलिंग में। चाय, कॉफी, लस्सी, चाय है, कॉफी है, लस्सी है, शिकंजी है, ये सब किस में आएंगे, छाछ, छाछ है, ये शब्द हमेशा किस में आएंगे, ये आएंगे स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग में। तो दूध, दही, घी, अगर पूछ ले कि दूध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, घी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी ये क्लास देखी हुई है कि बिल्कुल बता देना साफ साफ पुल्लिंग है, क्योंकि दूध फटती नहीं है, फटता है, दूध फटती नहीं है, फटता है। तो ये किस में आएंगे, स्त्री, सॉरी पुल्लिंग, पुल्लिंग में। अब बात करते हैं भाषा, जो हम बोलते हैं वो भी क्या स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, संस्कृत, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। तो भाषा के अनुसार लिख देते हैं, जैसे हिंदी, हिंदी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। उर्दू, उर्दू, उर्दू स्त्रीलिंग में। और संस्कृत, संस्कृत, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। जो समय और वार, जो दिन है वो किस में आएगा, वो हमेशा ही पुल्लिंग में आता है, किसमें, पुल्लिंग में। जैसे जैसे सेकेंड, सेकेंड कितने सेकेंड हो गए, हो गई तो होगा नहीं, सेकेंड, सेकेंड, ये किस में आएगा, ये हमेशा आता है, कितने मिनट हो गए, मिनट, किसमें,
पुल्लिंग में कितने घंटे हो गए क्लास लेते हुए, तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे पुल्लिंग में। सोमवार, क्या सोमवार मंगलवार, ये सब किस में आएंगे, सोमवार मंगलवार। चैत्र, चैत्र, ये सब किस में आएंगे, ये हमेशा ही आएंगे पुल्लिंग में। तो फिर स्त्रीलिंग, तिथियां होती है ना, जैसे प्रथमा द्वितीया, तिथियां, जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये सब किस में आते हैं, सुबह शाम, सुबह हो गई शाम हो गई, सुबह और शाम, ये सब किस में आएंगे, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में आएंगे। किसमें, स्त्रीलिंग में। जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से एक ही, यानी कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनमें से एक ही है जो स्त्रीलिंग है। कौन, पृथ्वी, पृथ्वी। बाकी सूर्य, मंगल, ये सब किसमें आते हैं, ये हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। किसमें, पुल्लिंग में। चंद्रमा है, यानी कि वो भी स्त्रीलिंग में आता है, यानी चंद्र शीतलता का प्रतीक है, यानी चंद्रमा चमकती है, तो ये किस में आएंगे, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। अब बात करते हैं कि इनसे भी हम बना सकते हैं, किससे, इनसे, इनसे भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि मगरमच्छ, पिछली बार पूछा हुआ भी है, मगरमच्छ, कौन सा मच्छ, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मगरमच्छ को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मगरमच्छ नहीं, तो फिर कैसे, उसको अगर मगरमच्छ है, मगरमच्छ, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें मादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मादा मगरमच्छ। मच्छर है तो मादा मच्छर होगा। तोता है तो तोती तो हो नहीं सकता, उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, यानी कोई तोता है तो उसके पीछे हमें मादा, उसके आगे हमें मादा लगाना पड़ेगा। जैसे उल्लू है, उल्ली तो बन नहीं सकता, क्या बनाना पड़ेगा, मादा उल्लू। पक्षी है, मादा पक्षी। कौवा, कोइन तो हो ही नहीं सकता, किसका होगा, मादा कौवा। तो फिर इनके तो मादा लग सकता है, तो क्या ऐसे ही कोई शब्द है जिसे हम पुल्लिंग भी बना सकते हैं, बिल्कुल। कौन सा, वो है नर। अगर हम किसी शब्द के आगे नर लगा दें तो भी वो पुल्लिंग बन सकता है। कैसे, जैसे हम बात करें कोयल, कोयल स्त्रीलिंग है, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग। तो हम इसे कोयला तो कुछ कह बोल नहीं सकते, तो क्या लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे नर कोयल, यानी कि कोयल के घराणों, नर कोयल। दीमक, नर दीमक। मैना, मैना तो वो कौन सके, तो क्या बनाना पड़ी, नर मैना। चील, नर चील। छिपकली, नर छिपकली। मक्खी, मक्खी घर को, मक्को तो वो कौन सके, तो क्या बनाना पड़ी, नर मक्खी, नर मक्खी। अगर इन शब्द के आगे हम नर और मादा लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं कि नर कहाँ लगेगा और मादा। जैसे नाम सुना है हमने कि मच्छर, मच्छर, तो मच्छर नहीं तो हो नहीं सकता, मच्छर नहीं क्या हो नहीं सकता, तो उनमें क्या लगाएंगे हम, मादा मच्छर, मादा मच्छर। अब और कोई ऐसे है जिसके पीछे हम कुछ भी शब्द लगा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी है। कौन से, देखते हैं कि बात करें री लगाकर, अगर किसी शब्द के अंत में हम री लगा के, यानी कि री लगा के भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बात करें दाता, शब्द है दाता, तो स्त्रीलिंग री लगा के यानी कि दात्री, दात्री लगा के हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे
होता शब्द है होता, तो होत्री क्या शब्द बन जाएगा? होत्री। वैसे हम जैसे हम बात करें रचयिता, 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 रचयिता ऐसा लग रहा है, रचयिता, तो रचयिता का क्या बन जाएगा? रचयित्री, रचयित्री। जैसे नेता है, तो नेता का नेति नहीं हो सकता, उसका क्या बनेगा? सॉरी मैं अलग, नेता, नेता का नेति नहीं बन सकता, उसका क्या बनाना पड़ेगा हमें? नेत्री। वैसे एक शब्द है जो अक्सर यूज में लिया जाता है, कौन सा? अभिनेता। अभिनेता, तो अभिनेत्री तो हो नहीं सकता, फिर क्या होगा अभिनेता का? अभिनेता, तो उसका होगा अभिनेत्री। क्या? अभिनेत्री। री लगाकर भी हम पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो शब्द कौन से है जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, उसकी भी बात कर लें। जैसे बात करते हैं सती। सती वे लोगों को हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन सत्य होता हुआ नहीं देखा। सुहागिन, सुहागिन। और कौन से शब्द? जैसे डाइन, चुड़ैल, चुड़ैल, और गर्भवती, गर्भवती। ये शब्द क्या है? ये परमानेंट ही क्या है? स्त्रीलिंग है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, इनका सत्य का सत्ता नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन सा शब्द है जो परमानेंट ही क्या है? स्त्रीलिंग, इनमें कोई अलग अलग नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो स्त्रीलिंग शब्द कुछ बच न जाए, अब बात करते हैं आगे। सारी बात कर ली कि कौन से बन सकते हैं स्त्रीलिंग से, कौन से पुल्लिंग से। अब बात करते हैं आगे। आज का टॉपिक यानी कि लिंग है, जेंडर है, जो टॉपिक है वो आज ही कंप्लीट होगा, आज ही खत्म किया जाएगा, क्योंकि बड़ा छोटा सा ही टॉपिक है। अगर मैंने इतना समझाया और वो आप सभी के समझ में आया, अगर आपने क्लास ली और यहाँ तक पहुँचे, तो मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताना और ज़रूर बताना। 4 क्वेश्चन कौन से हैं? तो एक है दही, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग का मैं ऐसे लिख रही हूँ, स्त्रीलिंग है या वो है पुल्लिंग। एक बात कर रहे हैं अनुभव, अनुभव स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? और कौन सा शब्द? अपराध, अपराध, अपराध शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? और कौन सा? हल्दी, हल्दी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ये 4 शब्द, सॉरी हाँ, ये 4 क्वेश्चन कमेंट में बताना। कमेंट में आंसर बताना, मुझे भी तो पता चले कि कौन यहाँ तक पहुँचा और कितनी गहराई से ये क्लास ली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।